मैं आने और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। गोलीय कोश का मतलब है खोखला गोला। हम इससे पहले आवेशित गोलीय कोश के कारण या आवेशित गोलीय खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कर चुके हैं और हम ये भी जानते हैं कि आवेशित गोलीय कोश के कारण जितना विद्युत विभव होगा उतना ही आवेशित चालक गोले के कारण विभव होगा। क्यों होगा? क्योंकि चालक गोले का जो संपूर्ण आवेश होता है वो उसके पृष्ठ पर आ जाता है और आवेशित गोलीय कोश में तो गोलीय कोश में संपूर्ण आवेश पृष्ठ में होगा क्योंकि गोला कैसा है? खोखला है। और चालक गोले में क्योंकि चालक गोले का जो संपूर्ण आवेश होता है वो किस होता है? पृष्ठ होता है। तो इसलिए गोलीय कोश के कारण जितना विद्युत विभव होगा उतना ही चालक गोले के कारण विद्युत विभव होगा। तो ये दो डेरिवेशन हम एक ही में करेंगे। हमें क्या करना है? केवल नाम का चेंजेस करना है। अगर चालक गोला है, क्वेश्चन में पूछे कि आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव कीजिए का मान ज्ञात कीजिए, तो भी आपको यही करना है। और आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए, तो भी आपको यही करना है। चालक गोला है तो क्या करना है? गोलीय कोश की जगह क्या करना है? चालक गोला करना है, आवेशित चालक गोला। तो आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, माना ये हमारा कोई गोलीय कोश है। गोलीय कोश का मतलब खोखला गोला है जिसका केंद्र है O और त्रिज्या है कितनी? कैपिटल R। और इस पर Q आवेश है, यानी कि ये क्या है? Q आवेश से आवेशित है, यानी कि इस पर की जो सतह पर जो आवेश है वो कितना है? Q है और वो समरूप वितरित है, तो ये इस पर आवेश है। इस पर आवेश ये समान रूप से वितरित है। तो ये हमारा कोई आवेशित गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल R और इस पर ये जो आवेश है वो कितना है? कैपिटल Q है, सॉरी स्मॉल q है। आवेश कितना है? ये टोटल आवेश Q है। इस आवेश का मान कितना है? Q आवेश है, यानी Q आवेश से आवेशित है। करना क्या है? हमें इस गोलीय कोश के कारण विभव का परिकलन करना है। और विभव का परिकलन क्या करेंगे? कैसे करेंगे? इस बिंदु O से हमें स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का परिकलन करना है। अब वो स्मॉल r दूरी कितनी है? पहले तो हम इसके चित्र के बारे में लिखे कि क्या है ये। तो चित्र में या माना किसी r त्रिज्या, किसी कैपिटल R त्रिज्या के गोलीय कोश को स्मॉल q आवेश से आवेशित किया गया है। स्मॉल q आवेश से आवेशित किया गया है। इसके केंद्र बिंदु O से, इसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब बिंदु P देखिए, हमें इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्या करना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु P की तीन स्थितियां संभव है कि एक तो क्या कि बिंदु P गोले के बाहर हो, दूसरा बिंदु P इसकी सतह पर आ जाए, यानी कि यहां से हटके कहां जाए? यहां पर आ जाए, इस सतह पर आ जाए। और तीसरा ये कि बिंदु P कहां हो? इसके गोले के अंदर हो। यानी कि तीन स्थितियों में, 3 स्टेप में हम क्या करेंगे? विद्युत विभव का परिकलन करेंगे।
अगर ये हमारा, मैं एक बार फिर दोबारा से कह रहा हूँ कि दो डेरिवेशन में एक साथ समझाने वाला हूँ, केवल नाम का अंतर है, गोलीय कोष हो या चालक गोला हो। अगर यहाँ पे गोलीय कोष की जगह क्या होता है, चालक गोला होता, चालक गोला, तो क्या करता मैं, केवल यहाँ गोलीय कोष की जगह क्या लिख देता, चालक गोला नाम लिखता, क्या लिखता है, चालक गोला लिखता, और बाकी सभी काम इसी तरीके से करता है। क्यों करता, क्योंकि देखो ये गोलीय कोष है, खोखला है, तो इसका संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर है, और चालक जो गोला है उसका संपूर्ण आवेश भी कहाँ होता है, चालक कोई भी सतह हो उसका संपूर्ण आवेश कहाँ होता है, पृष्ठ पर होता है। तो ऐसे ही चालक गोले के जो सतह है उस पर आवेश होता है, तो दोनों के कारण जो विभव निकालेंगे वो सेम आएगा। तो आपको आवेशित गोलीय कोष पूछे चाहे आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान पूछे, एक ही करना है, नाम का अंतर करना है, गोलीय कोष की जगह चालक गोला करना है। तो बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए बिंदु P की 3 स्थितियां हैं। इसके लिए बिंदु P की 3 स्थितियां हैं। 3 स्थितियां कौन कौन सी है वो मैंने अभी बताई है कि बिंदु P गोले के बाहर हो, बिंदु P गोलीय के कोष की सतह पर हो, और बिंदु P गोलीय कोष के अंदर हो। तो ये 3 पॉइंट हैं आपके, इन 3 पॉइंटों से यानी कि 3 स्थितियां उत्पन्न होती है, और उन तीनों स्थितियों में हम बारी बारी से एक एक करके विद्युत विभव का मान कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो हमारी हो गई थोड़ी सी थ्योरेटिकल स्टेप। अब हम लेते हैं स्थिति फर्स्ट, स्थिति सेकेंड और स्थिति थर्ड। तो सबसे पहले मैं स्थिति फर्स्ट, और स्थिति फर्स्ट में क्या लेता हूं, स्थिति फर्स्ट में लेता हूं कि जब बिंदु P, क्या लेता हूं, जब बिंदु P कहां हो, गोलीय कोष के बाहर हो, यानी कि जब बिंदु P कहां है, इसमें दिख रहा है उस स्थिति में हो, यानी कि गोले के बाहर हो। तो मेरी स्थिति जो फर्स्ट है वो इस तरह से होगी, स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट क्या है मेरी, जब बिंदु P गोलीय कोष, अगर गोलीय कोष आए तो गोलीय कोष और चालक गोला आए तो चालक गोला। जब बिंदु P गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, कहां स्थित हो, बाहर स्थित हो। बाहर स्थित होने का मतलब है, अर्थात जब स्मॉल आर का मान, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर से क्या हो, ज्यादा हो, यानी कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तब बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे। जब बिंदु P कहाँ हो, गोलीय कोष के बाहर हो, जैसा कि इसमें आपको अब दिख रहा है, इस स्थिति में हो, तो यहां पर विद्युत विभव का मान कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं विद्युत विभव किसे कहते हैं, अनंत से एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो इस बिंदु पर जब हम विद्युत विभव का मान कैलकुलेट करेंगे तो क्या कहेंगे, इस स्थिति में विद्युत विभव का मान अनंत से एकांक धन आवेश को बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य है उसके बराबर होगा। इस स्थिति में कौन सी में, जब बिंदु P गोलीय कोष से बाहर हो। इस स्थिति में बिंदु P पर विद्युत विभव, एकांक से, बिंदु P पर विद्युत विभव अनंत से एकांक धन आवेश को, बिंदु P तक लाने में
किए गए कार्य के बराबर, किए गए कार्य के बराबर होगा, किए गए कार्य के बराबर होगा। और अनंत से एकांक धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, यानी कि विद्युत क्षेत्र से जो विद्युत विभव है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का मान आपका कितना आता है, जैसे हमने उसमें बिंदु बी पर याद किया था, बिंदु बी पर आया था बी बी बराबर के माइनस समाकलन अनंत से बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये आता है। अब देखिए, तो यहां पर बिंदु P का हमें स्थिति पता है कि बिंदु P की जो केंद्र से स्थिति है वो कितनी है, स्मॉल r है, तो इसलिए बिंदु B की जगह तो हम क्या लिखेंगे, r लिखेंगे। क्या लिखेंगे, r, यानी कि अनंत से इस r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, क्योंकि स्थिति पता है हमें, तो बिंदु का जो नाम है उसकी जगह क्या लिखेंगे, स्थिति ही लिखेंगे। dl की जगह हमने वहां पर जो अल्पांश लिया था उसका नाम क्या था, dl था। अब यहाँ पर जो अल्पांश है उसको हम क्या नाम देंगे, dr नाम देंगे। क्या नाम देंगे, dr नाम देंगे। तो वो होगा आपका b बराबर के माइनस समाकलन अनंत से कितना, स्मॉल r, क्योंकि स्मॉल r तक ला रहे हैं, यानी कि इसकी इस बिंदु O से जो बिंदु P की जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल r है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, समाकलन माइनस अनंत से r ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और अल्पांश dl की जगह क्या नाम दे रहा हूं मैं, dr। अब ये विभव हम कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, गोले के बाहर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको नाम कर क्या दे देते हैं हम, बी आउट दे देते हैं, यानी कि बी आउट, गोले के बाहर। तो फिर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आएगा ये भी कौन सा आएगा, गोले के बाहर वाला आएगा, यानी कि ई आउट वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब हम फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर नहीं सॉरी सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि गोलीय कोश के कारण गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। तो गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, ई आउट बराबर के जो होता है वो होता है आपका के क्यू अपॉन के आर स्क्वायर, ये मान होता है आवेशित गोलीय कोश के कारण गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई आउट बराबर के क्यू अपॉन के आर स्क्वायर होता है, पढ़ा होगा आपने, ध्यान होगा। यदि याद नहीं भी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके चैप्टर 2 की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो बी आउट बराबर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से आर ई आउट डॉट डी आर वेक्टर। अब ये गोलीय कोश है, अब गोलीय कोश में जिधर डी आर वेक्टर होगा उसी दिशा में क्या होता है, ई वेक्टर होता है, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है वो त्रिज्य दिशा में होता है। किस दिशा में होता है, त्रिज्य में दिशा में होता है, इसलिए जो कोण होगा वो कितना होगा आपका, 0 डिग्री होगा। तो ये बी आउट बराबर के जो आएगा ये आएगा माइनस अनंत से आर ई आउट डी आर कॉस 0 डिग्री, ई आउट डी आर कॉस 0 डिग्री। ये दोनों के बीच में कौन है, क्योंकि त्रिज्य होते हैं, ये हम उसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कॉस 0 डिग्री होगा और ई आउट का अब हम मान रख देंगे, तो ये आएगा आपका बी आउट बराबर के माइनस अनंत से आर, ई आउट की वैल्यू जो होगी वो कितनी है आपकी, के क्यू अपॉन के आर स्क्वायर डी आर, और कॉस 0 का मान कितना होगा, 1। कॉस 0 का मान कितना आता है, 1 आता है। अब के क्यू तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको तो मैं क्या ले लेता हूँ, भार ले लेता हूँ, के क्यू भार ले लिया, तो माइनस के क्यू का आ गया, भार आ गया, माइनस के क्यू भार आ गया। ये बचा आपका समाकलन अनंत से आर 1 अपॉन के आर स्क्वायर डी आर। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, माइनस के 1 अपॉन एक्स होता है। तो इसी प्रकार से 1 अपॉन के आर स्क्वायर का जो, सॉरी अवकलन नहीं समाकलन, 1 अपॉन आर स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, माइनस के 1 अपॉन के आर होगा। तो ये आएगा आपका बी आउट बराबर के माइनस के क्यू, और 1 अपॉन आर स्क्वायर का जो समाकलन है वो आएगा आपका माइनस के 1 अपॉन के आर, लिमिट रहेंगी आपकी अनंत से आर। अब पहले हम अपर लिमिट को रखेंगे और उसके बाद में लोअर लिमिट को। तो पहले तो स्मॉल आर की जगह स्मॉल आर मान लिखेंगे, तो माइनस के 1 अपॉन के स्मॉल आर,
अब क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो माइनस से माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आर की जगह अब क्या रखेंगे, आप लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये आएगा आपका 1/के इन्फिनिटी। अब 1/के इन्फिनिटी अपन का कितना होता है, 0 होता है, यानी कि 1/अनंत का मान, या अनंत में किसी संख्या का भाग देते हैं तो वो कितना आता है आपका, 0 आता है। तो नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी आपकी ये आएगी बी आउट बराबर के, यहां से माइनस के क्यू, और इधर माइनस के 1/r प्लस के 1/के अनंत की जगह 0 गुना कराएंगे, तो ये आएगा आपका बी आउट बराबर के, माइनस से माइनस प्लस हो गया के क्यू अपॉन के आर, के क्यू अपॉन के आर। समीकरण नंबर इसको एक नाम दे दे, तो समीकरण नंबर 1 गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव को व्यक्त करता है। गोलीय कोश कहूं या चालक गोला, यानी चालक गोले के कारण भी आपका यही होगा, गोले के बाहर विद्युत विभव का मान। तो ये हमारी स्थिति फर्स्ट हुई। अभी हमें 2 स्थितियां और कैलकुलेट करनी है कि जब बिंदु P कहाँ हो, सतह पर हो, और तीसरी जब बिंदु V सतह के यानी कि गोले के अंदर हो। तो फर्स्ट कंडीशन है गई, और फर्स्ट कंडीशन के बाद में मैं सेकंड कंडीशन लेता हूं आपके। सेकंड कंडीशन है आपकी स्थिति नंबर सेकंड, तो मैं इसी में कर रहा हूं। स्थिति नंबर सेकंड, जब बिंदु P गोलीय कोश, और गोलीय कोश की कहां हो, गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो। अर्थात अब ये जब बिंदु, ये जो वाला बिंदु है आपका P कहां पर आ गया, अब ये यहां पर आ गया, इस सतह पर आ गया, इस पृष्ठ पर आ गया, तो इस पर आ गया, तो ये जो दूरी r है, स्मॉल r, ये अब किसके बराबर हो जाएगी, इस गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो यहां से ये हो जाएगा आपका स्मॉल r बराबर के कैपिटल R। तो इस स्थिति में जो विद्युत विभव होगा वो क्या होगा, अनंत से एकांक धन आवेश को इस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। और इस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा उसमें हमें कुछ नहीं करना है, केवल स्मॉल r की जगह क्या रखना है, कैपिटल R रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो चेंजेस नहीं हो रहा है, आपका बदल नहीं रहा है, यानी कि वो जो एक फॉर्मूला है 1/r के हिसाब से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये आएगा आपका इस स्थिति में स्मॉल r बराबर के कैपिटल R। इस स्थिति में कौन सी में, जब बिंदु B गोलीय कोश की कहां हो, सतह पर हो, या चालक गोले की कहां पर हो, सतह पर हो, तब स्मॉल r बराबर क्या हो जाता है, कैपिटल R हो जाता है। अतः समीकरण 1 में स्मॉल r बराबर के कैपिटल R रखने पर, स्मॉल r बराबर के कैपिटल R रखेंगे तो ये आएगा आपका V सरफेस। अब किस पे याद कर रहे हैं हम, सरफेस पे याद कर रहे हैं, सतह पर याद कर रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, V सरफेस यानी सतह पर विभव के क्यू, और स्मॉल r की जगह क्या आएगा, कैपिटल R। स्मॉल r की जगह क्या आएगा, कैपिटल R है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हो गया आपका, जब बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो तब उस सतह पर जो विद्युत विभव होगा वो होगा आपका V सरफेस बराबर के के क्यू अपॉन के कैपिटल R। अब रही हमारी स्थिति थर्ड। तो स्थिति थर्ड में आपके, स्थिति थर्ड में इससे नीचे लेता हूं, स्थिति थर्ड। अब स्थिति थर्ड में देखिए आप, जब बिंदु P, अब हमने 2 स्थितियां तो ले ली, गोले के बाहर ले लिया बिंदु P को, गोले की सतह पर ले लिया। अब ये बिंदु P कहां आ जाए, अंदर आ जाए, कहां आ जाए, अंदर आ जाए, यानी कि बिंदु P जो है वो आपका यहां है। तो जब बिंदु P
गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। अंदर का मतलब है जब ये जो दूरी r है बिंदु P की, स्मॉल r, ये क्या हो, गोले की त्रिज्या से कम हो, लेस देन स्मॉल r, तब हम विद्युत विभव का परिकलन करेंगे और तब बिंदु जो विद्युत विभव आएगा वो किस तरह से आएगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर हो अर्थात r लेस देन स्मॉल r, तब विद्युत विभव की तो हमारी जो परिभाषा है वही रहेगी। लेकिन अब देखिए जब हम अनंत से एक अंक धन आवेश को यहाँ तक लाएंगे, अंदर तक लाएंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मान चेंज होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि चालक गोले के जो अंदर है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है, ई वेक्टर का जो मान है, ई इन जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। सतह पर आपका KQ/R होता है और भार होता है आपका KQ/K, सॉरी सतह पर होता है KQ/K कैपिटल R स्क्वायर और भार होता है KQ/K स्मॉल r स्क्वायर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, परिवर्तित होगा, चेंजेस होगा। तो हमें जो मान निकालेंगे तो समाकलन को दो भागों में तोड़ना पड़ेगा, यानी कि कार्य को दो भागों में तोड़ना पड़ेगा, एक तो अनंत से सतह तक लाने में और एक सतह से अंदर तक ले जाने में। यानी दो अलग अलग हिसाब से हमें कार्य निकालने पड़ेंगे, क्योंकि बाहर ई का मान अलग है और अंदर ई का मान अलग है। अंदर तो बिल्कुल क्या है, 0 है, शून्य है। तो देखिए स्थिति सर में जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो अर्थात r लेस देन कैपिटल R, इस स्थिति में बिंदु P पर, इस स्थिति में बिंदु P पर विभव की गणना में, यानी कि जब विद्युत विभव हम कैलकुलेट करते हैं, विभव की गणना में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिवर्तित होती है, तीव्रता परिवर्तित होती है। तीव्रता किस प्रकार से परिवर्तित होती है, क्योंकि ई आउट बराबर की जो होता है वो होता है आपका KQ/K R स्क्वायर और ई इन जो होता है, यानी कि गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। गोलीय कोश या चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये चेंजेज होगा। अतः इस स्थिति में बिंदु P पर विभव की गणना में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, परिवर्तित होती है। अतः इस स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करते समय कार्य को दो भागों में विभाजित करते हैं। कार्य को दो भागों में विभाजित करते हैं। कार्य को दो भागों में विभाजित कैसे करते हैं, एक तो अनंत से सतह तक लाने में और दूसरा सतह से अंदर स्थित बिंदु तक ले जाने में। तो कार्य को दो भागों में विभाजित करके हम इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते रहिए। तो कार्य बराबर क्या होता है हमारा, यानी कि जो विद्युत विभव निकालते हैं अनंत से एकांक धन आवेश को, तो विभव का मान होता है B बराबर के हम सीधा निकालते हैं कैसे, माइनस के अनंत से स्मॉल r ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब ई का मान क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है आपका, तो हम इसको भी क्या करते हैं, दो भागों में तोड़ देते हैं और इसको दो भागों में इस तरह से तोड़ते हैं। दो भागों में कैसे तोड़ते हैं, माइनस के अनंत से कहां तक लाते हैं, पहले यहां तक लाते हैं और यहां तक इस बिंदु O से जो दूरी है वो कितनी है, कैपिटल R है। तो अनंत से
कैपिटल आर, और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र लगेगा वो कौन सा लगेगा, भार वाला लगेगा, यानी कि ई आउट वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। प्लस के होगा, माइनस को मैं भारी रहने दूं इसको, और इसको लिमिट को 2 भागों में तोड़ रहा हूं, प्लस समाकलन अब कहां से ला रहे हैं, आर से और इस बिंदु तक ला रहे हैं। तो इस बिंदु का जो स्थिति सदिश है वो कितना है, स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर, और यहां कौन सा लगेगा, ई एन वाला लगेगा, ई एन वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब हम जानते हैं कि ई एन जो कितना है, ई एन बराबर कितना होता है आपका, 0 होता है, तो यहाँ 0 रख देंगे, और ई आउट बराबर क्या होता है, के क्यू अपन के आर स्क्वायर होता है। तो आगे मान निकालेंगे हम इसका, मिटा देता हूं इसको मैं। तो ये आएगा आपका बी बराबर के माइनस अनंत से कैपिटल आर, और ई आउट का मान रखे इन दोनों के बीच में कोई कौन 0 आएगा, और ये आएगा आपका के क्यू अपॉन के आर स्क्वायर डी आर प्लस के आर से स्मॉल आर, ई एन का मान कितना आएगा, 0 आएगा, तो 0 डॉट डी आर। तो ये तो पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका मान, और इसका मान हम जानते हैं कितना होता है, अभी निकाला है जस्ट पहले, तो ये आ जाएगा आपका के क्यू अपॉन के कैपिटल आर। कहां पर है ये विभव, बी एन, गोले के अंदर, गोले के अंदर इसका मान होगा ये, इसका मान होगा ये के क्यू अपॉन के कैपिटल आर, क्योंकि अभी निकाला है हम जस्ट पहले, तो इसको मान को हम निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालते हैं, यदि आपको दिक्कत होती है तो मैं बता भी देता हूं, क्योंकि डेरिवेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मान निकालना है माइनस अनंत से कैपिटल आर के क्यू अपॉन के आर स्क्वायर डी आर। तो क्या करते हैं इसमें हम, माइनस के क्यू बाहर ले लिया, 1 अपॉन आर स्क्वायर बचा, 1 अपॉन आर स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो माइनस के 1 अपॉन के आर होगा, अनंत से कैपिटल आर, लिमिट रखेंगे माइनस के क्यू, तो पहले अपर लिमिट आएगी तो माइनस के 1 अपॉन के आर, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन के अनंत, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर बराबर क्या आया, के क्यू अपॉन के कैपिटल आर। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आवेशित गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तो मान कितना होता है, 0 होता है, लेकिन विद्युत विभव का मान 0 नहीं होता है। इसी प्रकार से यदि चालक गोला आए आपको, तो चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तो 0 होता है, लेकिन विद्युत विभव 0 नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैलकुलेट किया था, गोले के भार, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, विद्युत विभव का मान कैलकुलेट किया था गोले के भार, गोले की सतह पर और गोले के अंदर। अब हम इनका ग्राफ बनाएं कि बी में और आर में ग्राफ कैसा आएगा, बी में और आर में आपका ग्राफ कैसे आएगा, यानी विद्युत विभव का दूरी के साथ में, यानी कि आर के साथ में ग्राफ बनाए। तो पहले हम इन तीनों मानों को लिख लेते हैं। बी आउट बराबर क्या आता है आपका, के क्यू अपॉन के स्मॉल आर। वी सरफेस बराबर क्या आता है आपका, के क्यू अपॉन के कैपिटल आर। और बी इन यानी कि गोले के अंदर भी आपका कितना आता है, के क्यू अपॉन के कैपिटल आर। यानी जितना सरफेस पर विभव होता है उतना ही गोले के अंदर भी विभव होता है। तो इनमें यदि ग्राफ बनाए तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। आप एक तरफ मैं बी ले लेता हूं, दूसरे तरफ आर ले लेता हूं, और ये आपका बिंदु। अब हम लिखते हैं कि जब आर बराबर के 0 यानी कि, तो यहां पर आपके आर बराबर के 0 होता है तब भी मान कितना रहता है, के क्यू अपॉन के, यानी कि केंद्र पर भी विभव आपका इतना ही रहता है। तो यहां से स्टार्ट होता है, और जब आर बराबर के आर हो जाता है यानी कि आर बराबर कैपिटल आर, तब तक आपके विभव का मान यही रहता है। तो यहां मान के चलो आपका के क्यू अपॉन के आर है, तो यहां से चलता है कहां तक, ये चलता है आपके आर बराबर आर तक, यानी कि केंद्र से और सतह तक विभव का मान क्या होता है, समान होता है। इसके पश्चात क्या होता है, जैसे गोले के बाहर निकलते हैं
आर का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है विभव का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और अनंत पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये तो हो गया आपका बी इन, ये हो गया बी सरफेस, और ये हो गया आपके बी आउट। तो इस तरह का आपका बी में और आर में ग्राफ डिफाइन होता है। तो स्टूडेंट, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।